नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल संवर्धन अभियान के तहत भी सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रदेश में 16 जून गंगा दशहरा तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। नदी, बावड़ी और कुओं के संवर्धन और निर्माण की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत 9 जून को नीमावर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11 जून को रीवा, 12 जून को जानापाव, जहां 5 नदियां निकलती हैं, वहां कार्यक्रम होगा। 13 जून को नर्मदापुरम, 14 जून को सागर, 15 जून को ग्वालियर और 16 को गंगा दशहरे के दिन इसका समापन उज्जैन में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, शिप्रा जहां से निकलती है वहां इंदौर का छोटा गांव है। शिवराज सरकार में नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत जल प्रवाह बनाए रखा गया है। लोगों की मांग है कि शिप्रा का पानी चाहिए। सेवरखेड़ी के पास देवास और उज्जैन के बीच एक नया स्थान चयन किया है। इसमें 600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सीएम ने कहा कि कान्हा नदी का पानी शिप्रा में मिलता है। कान्हा नदी इंदौर से निकलती है। इंदौर के सीवर का पानी उज्जैन में आता है। इसके बचाव के लिए 700 करोड़ का टेंडर कर कान्हा नदी के पानी को साफ करने के लिए कहा है। इसके बाद यह पानी पाइप से आएगा, लेकिन इसके बाद भी यह कोशिश होगी कि यह पानी शिप्रा में ना मिले, क्योंकि साधु संत और अन्य लोग शिप्रा के पानी का आचमन करते हैं। नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सबको जानकारी है, 5 तारीख से 16 तारीख तक हमने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया था और इसी बीच 4 जून को जो रिजल्ट आए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एनडीए के गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए जनता का जनादेश प्राप्त किया। मेरी अपनी ओर से उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हम सब ने कल टीवी में देखा, एनडीए के घटक दलों के द्वारा उनका सर्वानुमति से निर्वाचन संपन्न हुआ। सबने बधाई दी और सबकी शुभकामनाओं के साथ कल का दिन एक नया इतिहास, नया अध्याय लिखेगा, जब सायंकाल 7 बजे बाद यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। मेरे सहित हमारे जैसे सभी लाखों कार्यकर्ता भी और दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ हम सब विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, आम समाजजन और पूरा देश, 142 करोड़ का देश कल के इस पवित्र दिन का और सही समय का इंतजार कर रहा है। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में उनको भी शुभकामना देता हूं और मैं कल दोपहर बाद जाऊँगा। लेकिन तब तक हमने इसी बीच जो अपने प्रदेश सरकार के कामों की जो शुरुआत की है, उसी बीच उनकी गतिविधियों के बारे में भी मुझे लगता है कि आपको बताना उचित रहेगा। उसी सिलसिले में जो जल गंगा संवर्धन अभियान हमने चलाया था, जैसा कि आपकी जानकारी के 5 तारीख के दिन मैंने बेतवा नदी के उद्गम स्थल से अपने इस अभियान में मेरी स्वयं की उपस्थिति दर्ज करा करके हमने शुरुआत की थी। 6 तारीख को छोटे तालाब में भोपाल से उधर ग्रामीण विकास मंत्रालय था। कल परसों 5-6 तारीख को स्थानीय शासन मंत्रालय के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की है। और जैसा कि हमको मालूम है कि ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसके माध्यम से प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण, साफ सफाई, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण इत्यादि बहुत सारे कामों को लेकर के 16 जून गंगा दशहरे तक इस आयोजन का पूरा हमने एक कार्यक्रम बनाया है। इसके माध्यम से 3090 करोड़ के जल संरक्षण के 990 कामों को हमने प्रारंभ किया है और इसी में खास करके सभी पंचायत, नगरीय निकाय, जल संरचनाओं की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और इत्यादि कामों को जोड़ा है। और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपनी मां को समर्पित पौधारोपण की बात कही, तो लगभग 5.5 करोड़ पौधों लगाने का हमने इसके बाद का अभी तो गड्ढे हम कराते जाएंगे और सेकंड चरण में इस जल गंगा संवर्धन अभियान के बाद एक बड़े आयोजन में 5.5 करोड़ पौधे रोपण का बड़ा एक कार्यक्रम भी हमने हाथ में लेने का तय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि प्रदेश की लगभग 212 नदियां हमारी
संकलित होकर के जानकारी आई है। इन 212 नदियों में से प्रमुख बड़ी नदियों में खास करके मैं कोशिश कर रहा हूँ हर जगह जाने की। बाकी हमारे सभी मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, पंचायत, जिला पंचायत, जो जहाँ जिस प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत तक अलग अलग प्रकार से इस पूरे अभियान में लगे हुए हैं। और जैसा कि हमको मालूम है कि इस अभियान का आपने सबने भी अभी तक का जो एक लगाव देखा है, उस लगाव में ध्यान मारा कि हमारी पुरानी बावड़ियाँ, बड़े तालाब, अलग अलग जल संरचनाएँ जिस प्रकार की प्रदेश में फैली हुई है, सबका ध्यान आकर्षण भी हो रहा है और इसी से जुड़ कर के एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग हमारे 36,000 नागरिकों के सहयोग से नदी तालाबों को ये इस प्रकार के इस अभियान से हम अभी तक जोड़ने में सफल हैं और लगातार इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास करके जल संरचनाओं से 48,000 घन मीटर गाद डिसिल्टिंग भी कराई गई है। जल संरचनाओं में 33 लाख घन मीटर जल क्षमता उसमें बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसी में कोशिश की है कि अभी तक के लगभग जीर्णोद्धार अलग अलग प्रकार के तालाबों का, बावड़ियों का, घाट का, इस सब में जो काम कर रहे हैं उसमें लगभग 10 लाख से अधिक भविष्य में, जो मैंने बताया कि 5.5 करोड़ पौधे लगाने की हमारी पूरी योजना है। लेकिन इन रचनाओं के आधार पर 10 लाख पौधे हम लगा करके शहरी क्षेत्र से जोड़ेंगे। बाकी हमारे वनांचल के क्षेत्र में भी सब मिला करके सभी विभागों के माध्यम से एक बड़े अभियान के लिए धीरे धीरे उस तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ तारीख जरूर बताना चाहूँगा, जैसे 10 जून परसों, कल 9 जून को सवेरे नेमावर नर्मदा जी का एक तरह से मध्य केंद्र है, नाभि केंद्र भी माना जाता है। तो मैं स्वयं वहाँ सम्मिलित होकर के कल महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में सुजालपुर से होता हुआ कल दिल्ली चला जाऊँगा। जो मैंने प्रारंभ में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में भी हम सब शामिल होंगे, लेकिन हमारे कामों को भी हम जोड़ते हुए जा रहे हैं। किसी प्रकार से काम में कोई गति नहीं रुके। 11 जून को रीवा, 12 जून को जानापाव, जहाँ 5 नदियाँ निकली है। जानापाव वो स्थान है जहाँ हमारी बड़ी नदियाँ, खास करके चंबल, गंभीर, ऐसी 5 नदियाँ जानापाव के स्थान से निकली जो परशुराम जी की जन्मस्थल भी मानी जाती है। इसी के साथ 13 जून को नर्मदापुरम, 14 को सागर, 15 को ग्वालियर और 16 जून को इस गंगा दशहरे के दिन इस कार्यक्रम द्वारा सीहोर जिले की आष्टा तहसील में लगाने वाला एक बड़ा इथेन क्रैकर परियोजना है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीनफील्ड पेट्रोकेमिकल और इनका अपना आवासीय परिसर भी बनने वाला है। और ये एक तरह से हमारा जो एक सेक्टर का, जो हमने प्रारंभ में उज्जैन की समिट के टाइम घोषणा की थी कि क्षेत्रीय अलग अलग प्रकार की रचना हमारे संभागों की है, उनके बीच में विकास के नए कीर्तिमान बनना चाहिए। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये एक तरह से मध्य भारत और मालवा का मध्य बिंदु द्वार जैसा काम करता है आष्टा। उधर जाएंगे तो इंदौर उज्जैन संभाग है, इधर आओ तो भोपाल होशंगाबाद संभाग है और मध्य में ये इसकी हमने रचना की है। इसी के माध्यम से लगभग ग्रीनफील्ड पेट्रोल के इसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा और ख़ास करके ये निर्माण अवधि में रोज़गार मिलेगा। और अगले साल जनवरी के आसपास इसका भूमि पूजन कर पाएंगे, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और पूरे संचालन की अवस्था में लगभग 5,600 ज़्यादा लोगों को इसमें रोज़गार मिलने की संभावना रहेगी। इसमें लगभग 900 हेक्टेयर शासकीय अविकसित भूमि के आवंटन हेतु शासन से कंपनी ने हमको निवेदन किया और हम इसमें आवंटन की स्थिति में आ रहे हैं। अधिकांश ज़मीन तो सरकारी है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम निजी क्षेत्र की ज़मीन भी हम इनको देने जाएंगे, क्योंकि इसके माध्यम से ये बड़े पैमाने पर देश भर में इसके सहायक उत्पाद भी बहुत बड़े हैं। आपको जानकारी में होगा कि हमारे यहाँ पहले गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1984 में और 1986 में इसकी कंपनी की स्थापना तो 1984 में हुई थी, लेकिन 86 में हजीरा, विजयपुर
मध्य प्रदेश में जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का संचालन 1986 में प्रारंभ हुआ था और गुना के विजयपुर गैस हेडक्वार्टर इंदौर क्षेत्र में अवंतिका गैस प्राइवेट लिमिटेड, गुना विजयपुर फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा प्लांट ये हमारे यहाँ संचालित है। इसके माध्यम से बाद में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारे अधिकांश स्थानों पर घरेलू गैस की टंकी के बजाय लाइनों की सप्लाई भी प्रारंभ कराएं। तो ये जो विकास का एक दूसरा आयाम खुलेगा, एक कारखाना तो खुले ही खुले, लेकिन कारखाने के साथ साथ अधिकांश स्थानों पर हमारी अपनी पाइपलाइन से गैस की सप्लाई प्रारंभ कराएं। तो इसमें कुछ अलग से प्रोजेक्ट लिया है, लेकिन ये मोटी मोटी जानकारी के साथ आपको जोड़ने का बात बता रहा हूँ। एक बड़ा काम और हुआ है जिसमें हमने बीच में कहा था कि विश्व का पहला प्रोजेक्ट था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत की कल्पना की थी और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये दोनों राज्यों के बीच का कुछ इशू हमारे अटके हुए थे, लेकिन एक 12,000 करोड़ का बड़ा टेंडर भी हमने कंप्लीट किया, एक 6,000 करोड़ का दूसरा टेंडर किया है, जिसके माध्यम से केन बेतवा का ये बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बहुत जल्दी इसकी भूमि पूजन की स्थिति में आ रहा है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.